कल मास्टर शेफ में अचानक मिला हमारी जोड़ियों को एक सरप्राइज। व्हाइट एप्रन्स बदल गए ब्लैक एप्रन से। इस हफ्ते आप सब खतरे में हैं। Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chakki Fresh Atta, partner Kohler, Catch Salts and Spices, Vijay Sales, Switz Frozen Snacks and Spectaquart Surfaces. चलते हैं हमारे आज के पहले चैलेंज की तरफ। तैयार हैं? यस शेफ। वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता सबका ना पेट से होकर गुजरता है। यस शेफ। ठीक वैसे ही आज का जो चैलेंज है उसका रास्ता भी पेट से नहीं नाक से होकर गुजरेगा। आज आपको पार करना है स्मेल टेस्ट। तो मुझे ये बताइए कि आज का मास्टर शेफ का पहला स्मेल टेस्ट आप में से कौन करेगा? ऑब्वियसली था कि मैं ही जाऊंगा बिकॉज मेरे को ज्यादा है कुकिंग में एक्सपीरियंस। तो और इसका नाक भी बहुत तेज है ना, तो मैंने सोचा यही जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ की तरह अच्छी तरह सूंघ सको। फिर शेफ्स बोले कि जिन्होंने टेस्ट नहीं किया था वो स्मेल टेस्ट करेंगे। तो मैं एकदम से सो के गए, हम तो हार गए, सारे फंस गए ये लोग। क्या उनको चैलेंज करना है। और मैं और विक्रम एक दूसरे को देख रहे थे, अपन ने तो टेस्ट किया ही नहीं है। वो तो हमारे पास फ्रीडम था कि तुम कोई भी चूज कर सकते हो। विक्रम बोला मैं जा सकता हूँ, तो मैं बोला चल जाने दे, इतना कॉन्फिडेंस है तो तू चले ही जा। आप सबका स्वागत है इस सीजन के पहले स्मेल टेस्ट में। अब होगा ये कि आप सब एक एक करके यहाँ पर रखे हुए मसालों को स्मेल करेंगे। 16 मसाले हैं और उनको उस कागज पे लिखेंगे। उसके बाद आप कागज हमको लाके दे देंगे। जो टॉप 2 जोड़ीदार सबसे ज्यादा मसाले गेस कर लेंगे उनको मिलेगा 2 बहुत बड़े एडवांटेज। चलिए अब रिवील करते हैं इस टेस्ट के मसाले, आपके लिए नहीं, हम सब के लिए और ऑडियंस के लिए। यहाँ पर 16 मसाले हैं, हर जोड़ी को 4 मिनट मिलेंगे उन 16 मसालों के लिए। 4 मिनट तो मेरे को एक चीज सूंघने को लग जाएंगे, तो जब खाने की होती वो तो 1 मिनट में हो जाती। चंदा जी आपसे शुरू करेंगे हम। 3, 2, 1 नाउ। एक टेक्निक है स्मेलिंग की, आंखें बंद करके स्मेल कीजिए ताकि सारा फोकस सेंसेस का नाक की तरफ जाएगा। पहला स्मेल किया फिर लिखते जाए, सेकंड वाली स्मेल किया फिर लिखते जाए, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अरे यार ये तो ऐसे ही फटक से इतना जल्दी जल्दी लिख रहे, तो मैं थोड़ा खुश हो रही। अब मुश्किल वाला आया ना। ज्यादा स्मेल नहीं आ रही। नाम के नहीं मालूम पर पर्टिकुलर वो लिखो, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो आप। ओके ओके। See, she's like getting confused in the language. If you can write in your own language, that's So okay. 30 seconds. सिर्फ टाइम दे देना पहले। अम्मा डू इट। नंबर 12, 13, 13 है। 3 मसाले और आखिरी 15 सेकंड। जल्दी 14 जल्दी check जल्दी, करो, एटलीस्ट एक 14 मसाला तो स्मेल कर सकते हैं ना आप। 14 चन्ना जी चेक करो। 2 एक साथ स्मेल करके एक साथ लिख दीजिए। that's it. चन्ना जी दे दो। अपना नाम लिखिए अपने स्लिप पे और यहाँ दे दीजिए। आइए जी प्रभदीप, आपके 4 मिनट शुरू होते हैं इन 3, 2, 1। मेरे को ये था कि बस अब अपना नाक का यूज कर लियो, नाक मत कटवा दियो मेरा।
मुझे लग रहा है समय से पहले खत्म कर लेगी प्रदीप। चाहे सारी गलत हो उसके बाद। मैं 1 2 3 4 लिख रही थी, मैंने कहा ये लिख के रख लेती हूँ। हमें लग रहा है कि स्पाइसेस लिख रही है। Ten, 9, रिवर्स भी आ सकता। 8, वापस आ सकते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, time's up, Prabdeep. Well done. Vikram, 3, 2, 1. एक एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे रखो, सिमरन को हार्ट अटैक में हो जाए। मैं देख रहा हूँ स्मेल ज्यादा कर रही है, लिक कम रही है। मुझे लग रहा है अंजू जी कोशिश कर रही है अंदर देखने की। इतना करीब से लकड़ी का खुशबू आ जा रहा है। इसकी बारी आने के बाद मैं बोली भाई गंगा किनारे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तू 4-5 तो पहचान लेना। जमुना जी ने जो वंदे भारत वाली स्पीड पकड़ी है, मतलब 1 से 16 ऐसे फट। 2-4 तो भी लिखे ना। Three, 2, 1. That's it. नाम लिखा क्या? नाम लिखा? नाम लिख दिए। आज का चैलेंज आपका था, देखिए। है? क्या करे क्या करे? आपका सूंघने वाला चैलेंज दे दिया आज। आप जो सूंघते हैं ना। अरे जो जमुना जी कह रही खुद का सूंघने वाला चैलेंज दे दिया। ये रणवीर सूंघता है, आज हमसे सूंघवा दिया। 3, 2, 1. कुछ समझ में नहीं आया तो ड्राइंग निकाला। हाँ। ड्राइंग? मसाले का। अभी मुझे नहीं समझ में आता है ना मसाला। मराठी में लिख सकते हैं आप नाम। आखिरी 1 मिनट। That's it. Time for results. आज आप में से एक ऐसा जोड़ीदार है जिसने मास्टर शेफ का स्मेल टेस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन यहां से नहीं, नीचे से। और वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली हमारी जोड़ी है जमुना जी। क्या बात है, इन्होंने कमाए हैं पूरे 1 नंबर। भाई इन्होंने तो रेसिपी बुक भी लिखी हाँ, है। किस मुंह से रेसिपी बुक लिखी है? वो तो हमको दिखा रहे हैं कि मैंने 101 मिठाइयों की कोई बुक लिखी है, तो उन्होंने एक स्पाइस बस। 16 में से 1 आया आपके। हमारे पास जो मार्कशीट है उसमें 2 जोड़ियां हैं जिनके नंबर सबसे ज्यादा हैं। एक जोड़ी के हैं 16 में से 10 और एक जोड़ी के हैं 16 में से 8। ये हैं हमारी टॉप 2 जोड़ियां। और जिस जोड़ीदार ने 16 में से 10 नंबर कमाते हुए टॉप स्पॉट अर्जित किया है,
वो जोड़ीदार है अजिंक्या, आपके बगल में खड़ी हुई हिमांशी, रूपाली। पहला एडवांटेज ये होगा कि आज होगा एक टीम चैलेंज और आप दोनों जोड़ियां बनेंगी अपनी अपनी टीम्स की कैप्टन्स। बस वो देखने के बाद मैं और ज्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इन दोनों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। और अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। दोनों कप्तान जोड़ियां रुकेंगी हमारे साथ और बाकी की जोड़ियां उस दरवाजे से बाहर थोड़ी देर के लिए चली जाएंगी। तो लगा कि पता नहीं क्या है, कोई नई स्ट्रेटेजी, कोई नया कोई ऐसा गेम प्लान है। तो हमें एक सेपरेट एरिया में लेके गए और वहाँ पे टीवी लगा हुआ था, स्क्रीन, जिसमें हमें सब दिख रहा है अंदर क्या हो रहा है। तब उनको नहीं पता था कि हम लोग बाहर से देख रहे, या हमें सुनाई दे रहा है। कप्तान मिल गए तो अब समय है टीम्स बनाने का। सिमरन और हिमांशी, आप टीम बनाएंगी रूपाली और अर्चना की, और अर्चना और रूपाली टीम बनाएंगी सिमरन और हिमांशी की। आपको दिए जाएंगे ये 2 पेपर एंड पेन और आपको लिखनी है कि बाहर जो 6 जोड़ियां हैं उनमें से कौन सी 3 जोड़ी इधर जाएगी और कौन सी 3 जोड़ी इधर आएगी। आ जाइए। सोच समझ के कीजिएगा सिलेक्शन, ठीक है? जैसा हमने कहा कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज बचा हुआ है, सेमीफिनाले तक ये चैलेंज आपको लेके जा रहा है। मुझे पता था कि दोनों हमारा ही नाम लिखेंगे। अर्चना, आपके लिए सिमरन हिमांशी ने दिए हैं साईश्री और चंदना जी। वाह। अंशमीत, प्रभदीप और दीपाली और जमुना जी। जीनियस। मैंने बोला था कि वो वैसे ही करेंगे। और सिमरन हिमांशी, आपको अर्चना रूपाली ने दिए हैं अवनी और वेणु जी, अंजू मंजू और दीपाली और जमुना जी। दीपाली और जमुना जी दोनों एक दूसरे को देना चाहते हैं। क्लियरली आप दोनों के हिसाब से इस किचन में सबसे कमजोर जोड़ी दीपाली और जमुना जी की है। यानी कि विक्रम और अजिंक्या दोनों को चाहिए। बिल्कुल। हम तो बड़े खुश थे कि चलो, हम लोगों को सब लोग मान रहे कि ये लोग तो टीम में चाहिए। हम लोग खुश थे कि चलो दोनों टीम में जाने का मौका मिल रहा है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि दीपाली आंटी बहुत अच्छा काम करती हैं, बट जमुना आंटी थोड़ा सा सेटबैक है, थोड़ा सा। तो हमें नहीं चाहिए वो। आपने बोला हमें नहीं चाहिए। अच्छा, और रूपाली? देखिए, यहाँ पे टीम बांटेगा तो एक को किसी को स्ट्रांग रखना है, तो मुझे लगता है कि वो तो मुझे जो कमजोर है वही देगी। मैं भी वही सोचा, उनको वही देना है। यही है ना आज का, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। तो उनको वो टीम देना है मुझे जो ऐसा लगती है। जो क्या लगता है आपको? जैसे वो आगे ना बढ़े। मुझे काफी हर्ट हुआ। उन दोनों की जो सोच थी वो काफी नीचे की सोच थी और वो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी कि एक तरफ वो जोड़ी है जिसे दोनों लोग चाहते हैं, विक्रम अजिंक्या, और दूसरी तरफ वो जोड़ी है जिसे कोई नहीं चाहता, दीपाली जमुना। अब ये दोनों जोड़ियां कहां जाएंगी इसका फैसला करना रह गया है। अब एक छोटा सा सरप्राइज देते हैं। मास्टर शेफ की जोड़ियों, आ जाइए वापस किचन में। हमने आपसे बात करी थी सरप्राइज की। वो सरप्राइज ये है कि जिस दौरान हमारी मास्टर शेफ की जोड़ियां बाहर थी और हमारे बीच में बातें चल रही थी, ये आप सबको देख सकती थी और सुन भी सकते थे। पर हम ऐसे थे, भाई क्यों लड़ाई करवा रहे हो? बाहर सबके बीच में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, ये क्या हो रहा है? सर, मेरे को मालूम नहीं था कि दोनों भी नहीं लेने वाले। जब टीम चैलेंज होना है वो हमेशा ऐसे ही होता है। पहली बार भी वैसे ही हुआ, सेकंड बार भी वैसे ही हुआ, और जितनी बार भी टीम आएंगी यही होना है। क्योंकि इन लोगों को लगता है सबको कि ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत ऊपर जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये किचन ऐसा है कि आपको एक पल में ऊपर लेंगी तो एक पल में नीचे भी डाल देंगी। पर इट्स ओके, अभी मैं कुछ कर नहीं सकती। सर, हम चाहते हैं, आप ही बताइए
इस टीम में रहना, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि भाई जबरदस्ती हमारे पास आ गए और हम ब्लैक एप्रन में आ गए। हम वो नहीं चाहते। सर ये स्ट्रांग है तो इन्हें भी हर टीम लेना चाहती, हम वीक है तो हमें कोई नहीं लेना। तो भाई बेसिकली घूम फिर के दुविधा सिर्फ 2 जोड़ियों की। जो मोस्ट वांटेड जोड़ी है अजिंक्य विक्रम की जोड़ी। हम आपको चॉइस देते हैं, आप अपना कैप्टन चूज करिए। अब आएगा मजा। हमने वहाँ पे यही सोचा कि हमारा रैपो किसके साथ अच्छा है। लोग सिमरन हिमांशी के साथ जाना चाहेंगे। सिमरन हिमांशी से हमारी वैसी दोस्ती अच्छी है, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है। अवनी वेन्यू के साथ एंड मंजू अंजू आंटी के साथ हमने काम पहले किया है, तो वो बेटर टीम है हमारे लिए शायद। तो भाई दोनों टीम बन गई हैं। सिमरन की टीम में है अवनी वेणु जी, अजिंक्य विक्रम और अंजू मंजू जी। अंशमीत, प्रभदीप, साईश्री, चंदना जी, जमुना और दीपाली जी, आप रूपाली और अर्चना के साथ खड़े हो जाएं। आज अजिंक्य और विक्रम ने प्रूव कर दिया इस टीम में जाके कि यहाँ पे स्ट्रांग पल्ला है, यहाँ मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इनको लगता था ये टीम वीक है, they should have gone here and lifted them. कैरेक्टर टेस्ट कहते हैं इसको। कि हम वही तरफ जाते हैं जहाँ बहुत स्ट्रांग लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि सिर्फ ह्यूमंस में ताकत है कि दूसरी टीम को जिता के ऊपर उठाने की। इस शेफ्स की लाइफ में भी होता है, शेफ्स का नाम होता है, सब उसके साथ ही काम करना चाहते हैं कि हमारा नाम भी बन जाए। उनको कभी भूल जाते हैं कि जिसका टाइम थोड़ा कमज़ोर है वहाँ पे जाके हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। आज आप सबके पास एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का। आज आपका जीतना हर एक कमज़ोर टीम का जीतना होगा। आज का चैलेंज हम नहीं दे रहे आपको, और दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन शेफ लेके आ रहे हैं आपके लिए। He was the first Indian chef in America to win a Michelin star. I was number 2, क्योंकि उन्होंने मेरा रास्ता खोला था। उन्होंने पहली बार हमको दिखाया कि इंडियन शेफ्स में एक ताकत है सिर्फ खाना बनाने की नहीं, एक कहानी बताने की। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द लेजेंड, फॉर इंडियाज प्राइड टू द वर्ल्ड। और बहुत लोग कहते हैं इंडियाज बेस्ट एक्सपोर्ट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, शेफ सुवीर सारण। Just a pleasure and honor just to see you in MasterChef kitchen. Always a pleasure. And it's equally mine. Thank you. Thank you. आप लोग आज 6 वीक पे 6ठे हफ्ते पे आ गए हैं। सेमीफिनाले के एकदम पास हैं, तो मैं आप में से किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये आप याद रखिएगा। तो हमें लगा कि बाप रे, बोलने में इतना स्ट्रीक है तो इनका चैलेंज कैसा रहेगा। आज का चैलेंज आपको मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तैयार हैं आप लोग? आज का आपका दूसरा चैलेंज जो यहाँ पहली बार हो रहा है। Are you ready? Yes. 3, 2, 1, reveal. ये है आपका आज का मेन चैलेंज। आज आप दोनों टीमों को बनानी है एक 7 कोर्स मील। हमारी टीम को देखते हुए तो मैंने तो पहले ही अंदर से गिव अप कर लिया था कि पता है आज हम हारेंगे ही हारेंगे। पहला कोर्स 20 मिनट्स में आपको ड्रिंक बनाना है।
दूसरा 45 मिनट्स में म्यूज बूश। इट्स अ फ्रेंच प्री स्टार्टर, लेकिन स्टार्टर से पहले 1 बाइट एक स्टार्टर होता है, इसको हम म्यूज बूश बोलते हैं। 60 मिनट में आप हमें देंगे सूप, 75 मिनट में आप देंगे स्टार्टर, 90 मिनट बाद सैलेड, 100 मिनट बाद मेन कोर्स आएगा और 120 मिनट में डिजर्ट। तो आज के इस 7 कोर्स मील में जहां आपको 20, 45, 60, 75, 90, 100 और 120 मिनट में वो कोर्स हमारे सामने लाके रखना है, उसके लिए पल पल कुमारी आपको देंगी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। दोनों टीम्स हर कोर्स को उसके दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर ही बनाएंगी और हर सक्सेसफुल कोर्स के लिए आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। साथ साथ खाना भी बनाना है, साथ साथ टाइम पे डिशेस भी देना है, वो साथ साथ टेस्ट भी करेगा और मार्क्स भी देगा। इट्स गोना बी सो टफ। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आई केयर जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस। Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. तो आपके आइडिएशन के 5 मिनट शुरू करने का वक्त आ गया है, जो कि आपके 2 घंटे में इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, तो आपके आइडिएशन के 5 मिनट शुरू होते हैं अब। हमने ये चीज तो देख ही ली कि साइश्री इज टेकिंग द लीड, और वो चीज एविडेंट पहले ही हो गई थी कि हमारी टीम में साइश्री लीड लेगी बिकॉज उसको एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट का। और अर्चना जी ने तो वैसे ही वो पहले ही बैक नहीं साइश्री तू देख ऐसे कर दिया था। टेस्टिंग मेन्यू में सब चीज़ें यूनिक और डिफरेंट होते हैं, तो मैं उसके हिसाब से ही सोच के हम सब लोग मिलके मेन्यू बना रहे हैं। हम डिस्कशन की हमारे कैप्टन के साथ और हमको पूरा मतलब क्लैरिटी उसने दिया कि ये आप करो, पूरा जो बनाना है डिशेस वो बांट दिया है हमारे बीच में, और हम तैयार हैं अपने बेस्ट खाना प्रेजेंट करने के लिए। मास्टर शेफ की जोड़ियों, आइडिएशन के 5 मिनट खत्म होते हैं इन 3, 2, 1। That's it. ब्लू टीम के कैप्टन, आप मुझे बताइए कि आपका जो कुकिंग का डिवीजन है आपकी टीम में वो क्या है? शेफ, हमारी टीम का डिवीजन ऐसे है, टाइम स्टार्ट होते ही अंजू आंटी हमारी ड्रिंक बनाने वाली हैं। विक्रम क्योंकि डेजर्ट बना रहा है तो वो स्टार्टिंग से डेजर्ट पे ही काम करेगा। मुझे हमारे सूप के लिए एक एलिमेंट चाहिए, सबसे पहले मैं वो एलिमेंट बनाऊंगी। और अजिंक्य स्टार्टिंग में स्टार्टर का उसको एक पेस्ट्री बनाना है वो बनाएगा। और अवनी और वेनू अंकल स्टार्ट होते ही मेन कोर्स के एलिमेंट्स पे लग जाएंगे। और मंजू आंटी सूप बनाएंगे। ऑलराइट, रेड टीम। ड्रिंक हम दोनों बनाएंगे, अमूश बुश जमुना जी और दीपाली और साईश्री बनाएगी। और सूप प्रदीप, स्टार्टर अर्चना और रूपाली, सैलेड साईश्री और उनकी मम्मी, मेन कोर्स अंशमीत और चंदना जी, डिजर्ट अंशमीत साईश्री। आपके 2 घंटे और पैंट्री रन का टाइम शुरू होता है ऑन गेट सेट कुक।
120 मिनट में 7 कोर्स पूरे करने हैं। जैसे जैसे शेफ के पास एक एक डिश जाएगा वैसे वैसे वो बंदा उसका हो गया तो दूसरे डिश के लिए दूसरों की मदद करता जाएगा। ऐसे हमने आज हमारी स्ट्रेटेजी रखी है। हमारा वेलकम ड्रिंक टोंको तोरानी है। पहले तो ड्रिंक सर्व करना था तो मैंने वैसे ही कुकर में पानी चढ़ाई और चावल डाला, उसमें कुछ टुकड़े रेडिश के और कुछ टुकड़े अदरक के डाल के उसको बंद कर दिया ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि ये टोंको तोरानी जो है वो एक्चुअल में बनता है हमारे फर्मेंटेड राइस वाटर से। तो मैंने और हिमांशी ने अमूस बूश बनाना चालू किया, जिसमें से हिमांशी ने कच्चा आम का पानी बनाना है, वो एक साइड में चढ़ा दिया है एंड एक पापड़ी जाएगी उसके नीचे, वो पापड़ी लगाना चालू कर दिया है। सेकेंड उसके जो एलिमेंट्स थे वो था एक मलबेरी का हंकर्ट जो मैंने और सिमरन ने रेडी कर दिया है, उसके साथ पोमोग्रेनेट के पोल्स जाने वाले थे, सो पोमोग्रेनेट के पोल्स मैंने रेडी करना चालू कर दिया। ड्रिंक पे हम बना रहे पेरू का ड्रिंक, राव ड्रिंक, वो बन जाएगा 15 मिनट में, इसलिए फटफट हम बनाएंगे ताकि बाकी के लोग बाकी का काम कर सके। हमने पहले पेरू को पीसा अच्छे से, उसको छाना, फिर उसके लिए अलग से पुदीना को भी पीस के रखा, फिर एक मसाला बना दिया जिसमें लाल मिर्च थी, अमचूर पाउडर थी, एक मसाला बना दिया और फिर हमने लेमन जूस भी निकाला था, शुगर पाउडर, इसको सबको अलग अलग तरीके से एक बाउल में गोवा का जूस लिया, उसमें शुगर, लेमन जूस और नमक डाल के अच्छे से घोल किया। अर्चना जी अपना लग जाते हैं अपना ड्रिंक बनाने में। ये हमारा सूप है वो भी 60 मिनट्स बनाना और मटन को कुक होने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए सबसे पहले मटन का अपना सूप का शुरू कर दिया। और मेरे को है कि जो हमारा पैना कोटा है, हमने सोचा है हल्दी वाले दूध का पैना कोटा कि उसको हम सबसे पहले सेट कर दूं मैं, उसका रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने साथ साथ में टमाटर चढ़ा दिए मेन कोर्स के लिए, क्योंकि मेरे को उसका भी टेंशन है कि मेन कोर्स भी मैं और साइश्री देख रहे हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि साइश्री को अभी डेजर्ट और मेन कोर्स में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मेरे को दिख रहा। तो फिर मेरे को था कि चलो बाद में ये ना आए कि मैंने तेरे को बोला था कि तू करेगा, तो फिर इसलिए मैं करने लग गया सब। दीपाली और जमुना जी को हमारी पापड़ी का मेन 2 एलिमेंट दिया था, एक वो पापड़ी है और एक हमारी पोटैटो का चूरा है, वो दोनों बना रहे। फिर दोनों चटनीज है, एक प्लम का और बेसिल का, वो मेरा मम्मा बना रहे। फिर इसका अंदर मूज है एक पोटैटो का, वो मैं बना रही हूँ। तो सब चीजें हम बांट के अच्छे से कर रहे हैं। ब्लू टीम का कैप्टन नजर नहीं आ रहा। शेफ येरी। राधे राधे सिमरन। राधे राधे। सिमरन व्हाट आर वी ड्रिंकिंग, क्या पिला रहे हो आप? आंटी एक बहुत स्पेशल उड़ीसा का ड्रिंक बना रही है, टोंको तोरानी। हाँ, एक स्मोक दही का जो हम लोग का ओबड़ा का जो मिल्क बच जाता है, ओबड़ा का जो बच जाता है हमारा राइस, उससे बनता है टोंको तोरानी। मुझे क्विकली बताएं, ड्रिंक आपकी है राइट? तो क्या होगा, क्या ड्रिंक ठंडी जाएगी कि रूम टेम्परेचर जाएगी, कैसे करेंगे आप? ठंडी जाएगी। ठंडी जाएगी। ये चावल के पानी से बनी है? हाँ, चावल के पानी से बनी। तो ये एक तड़का है बना रहे हैं आप चावल के पानी में जी। ये आपके 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ड्रिंक को ठंडा भी करना और सर्व भी करना। जी 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 बिल्कुल। ये टोंको तोरानी जो ड्रिंक है उड़ीसा की, इसमें सबसे खास बात ये रहती है कि नींबू का इस्तेमाल इसमें बहुत मजे से होता है। तड़का बना दिया और फिर सारे तड़के का फ्लेवर चला गया चावल के पानी में, और उसके बाद लास्ट में नींबू निचोड़ते हैं उसमें जी, ताकि इसमें कड़वाहट ना आए नींबू की। राइट, ये थी आपकी आज की वीवा टिप ऑफ द डे। जी थैंक यू। हाउ ब्यूटीफुल, आई कांट वेट टू ट्राई। ब्लू टीम, ग्रेट चॉइस ऑफ द फर्स्ट कोर्स, गुड लक। थैंक यू। तो जैसे वो पूरा गल गया चावल, तो उसको मैंने जल्दी जल्दी मैश करके उसमें खटास के लिए दही और थोड़ा सा नींबू, अदरक, आम्बौदा, धनिया पत्ता और थोड़ा सा नींबू का जेस्ट डाल के वो तैयार हो गया। जैसे सब मिक्स करके तैयार करके उसको पहले हमने लास्ट फ्रिज में डाल दिया कि जल्दी से ठंडा हो जाए। रेड टीम में कोई कैप्टन है कि नहीं? कैप्टन यहाँ पे पहले क्विकली आपकी नजर उतार दूं। मैं भी हूँ बाजू में। मुझे लगा कि आप इस चैलेंज से पहले थोड़ी डीमोरलाइज हो गई। कैसे आपके साथ बात हुई? कॉन्फिडेंट है शेफ, कॉन्फिडेंट है हम लोग। ठीक है। आज जोड़ रहे हो एक दूसरे को? हाँ। ड्रिंक कौन बना रहा है यहाँ पे? हम ब्लेडी मेरी का इंस्पायर लेके गोवा मेरा जूस। अच्छा, गोवा से? नहीं, वो पेरू का गोवा वो बोल रहे। कौन सा पेरू? पिंक पेरू या व्हाइट पेरू? पिंक पेरू। क्या क्या डाल रहे हो? शेफ यूजुअली ब्लडी मेरी का एक ड्रिंक होते थे, तो इसके टमाटर से बनता है। हाँ, सो इसके इंस्पायर्ड हम एक गुआवा बेस ब्लडी मेरी बना रहे हैं। गुआवा के लेमनेड टाइप बनाएगा, राइट? एग्जैक्ट। ठंडा सर्व होगा? यस शेफ, सोडा के साथ। ब्यूटीफुल। 5 मिनट बचे हैं। आई होप आपकी टीम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए, क्योंकि अगले कोर्सेज में बहुत भसड़ पड़ने वाली है यहाँ पे। यस शेफ।
मुझे नीचे ये गुआवा का दे रहे हम आइस डाल के, फिर ऊपर हम थोड़ा मिंट का ये लिक्विड डालते वो फ्रेशनेस के लिए। मिंट का लिक्विड में और कुछ नहीं जाएगा ना? बस नहीं जाएगा, वो मिंट का लिक्विड और ये जीरा। ड्रिंक की जिम्मेदारी तो अर्चना और रूपाली के थी, फिर भी मैं हेल्प कर रही थी क्योंकि वो पहला कोर्स है, वो सही से जाना है, तो मैं टेस्ट कर के चेक कर रही हूँ कि कैसा है क्या है। गोवा का टेस्ट नहीं आ रहा मुझे। ये क्या है? गोवा नहीं तो क्या है? और डालो और पीसना है, पीसू। मछली नहीं डाल रहे हम। पहले ड्रिंक का करने देना, तू खींच मत। नहीं इसमें नहीं डालना। अरे एक ड्रिंक और स्वीट चाहिए। तू बाकी के लोगों को छोड़, हम लोग का कैसे करेंगे? अंशमित को ले ग्लास ऊपर रखूं। ड्रिंक में पहले गुआवा का जूस और मिंट का वो जूस रेडी रख के साइड पे रखा था, फिर इसको हम अच्छा किक देने के लिए एक अच्छी सी चाट मसाला टाइप का कुछ बनाने होते हैं, वो भी नहीं बनाया था, तो मैं जाके फटाफट वो भी बना के फिर बार बार टेस्ट करके इसमें शुगर डालना है, फिर सॉल्ट कुछ भी डाल सकते, वो सब डाल के मैंने सेट किया था। ये आपका आखिरी मिनट है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज इस आखिरी मिनट को यूजफुल बनाइए और आपका चमत्कार दिखाइए हम लोगों को एक ड्रिंक के फॉर्म में। Let's go, guys. Let's go. Time for the first course. Drinks in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Lovely. दोनों टीम में से 2 लोग आइए, एक वो जिन्होंने वो कोर्स बनाया है और एक कैप्टन। ऑलराइट, शुरू करते हैं ब्लू टीम से। ब्लू टीम बताएं ये क्या ड्रिंक हमारे सामने आया है। ये हमारा उड़ीसा का बहुत ही पुराना ड्रिंक है, जो जगन्नाथ मंदिर में जो हमारे ओबड़ा के लेफ्ट ओवर बच जाते हैं, रात को बनते हैं और सुबह उसको पिया जाता है। तो इसमें नींबू जाता है, अदरक जाता है और कच्चा मिर्च, करी लीव्स और धनिया पत्ता और आम्बोदा। इसको सुबह तड़का लगा के सुबह सबको बांटा जाता है कि जो जिसको भी प्रसाद नहीं भी मिला है वो ये पी लेते हैं, तो उनको लगता है कि हम प्रसाद खा लिए। इसके ऊपर मसाला किस चीज़ का लगा? मसाला वो जीरा और मिर्च का रोस्ट करके वो भी जाता है इसमें। थोड़ा सा नमक भी डाला। नमक। रेड टीम, हमने एक ब्लडी मेरी ड्रिंक का इंस्पिरेशन लेके गुआवा का मेरी बनाया था, तो उसमें गुआवा का जूस हम थोड़ा रिड्यूस करके थोड़ा टैमरिंड और वेरी लिटिल लाइट सोया सॉस मिला के और लिटिल और शुगर और सॉल्ट डाल के इसको थोड़ा कुक किया, थोड़ा फ्रेशनेस के लिए मिंट का थोड़ा जूस और लिटिल जीरा दिया था, और ऊपर हमारी खुद का एक चाट मसाला टाइप का हम बनाया था, थोड़ा जीरा, शुगर और वेरी लिटिल वाइट पेपर के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आगे के कोर्सेज की तैयारी करिए। यस सर। हम आपको मिलते हैं 25 मिनट बाद। गुआवा वाली ड्रिंक वाकई में मजेदार है। तेरे को अलग ड्रिंक दी है, बहुत ही गुआवा का टेस्ट नहीं आ रहा। अगर ये थोड़ा और वक्त इसको चखने में, परोसने में ठीक तरह स्पेंड करते तो और मजेदार होती। बोन सा है, ये थोड़ी सी कमी रह गई है। एंड तो ये देखिए जो ये ब्लू टीम का है, I love this story, Jai Jagannath. How beautiful. It's a temple drink that's sustainable. ये
आप यूज़ कर रहे हैं एक पुराने इंग्रेडिएंट को, और जिन्होंने कहानी सुनाई कि प्रसाद सबको मिल जाता है, क्या बढ़िया चीज़ है। पर इसमें जो अदरक इन्होंने बेशुमार डाला है, ये आपके गले को खा जाए, इतना स्ट्रिंजेंट। जब मुझे ये लगता है कि आउट ऑफ द टू अगर मुझे चूज करना है तो मैं फिर भी तो रानी को चूज करूँ। आई थिंक एटलीस्ट बॉडी है इसके अंदर। Me too. एक कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी इज द राइट वर्ड। और ऑल्सो जब मैं लेमन डालता हूँ ना उसके अंदर, तो ये जो लेमन जेस्ट है ना, उसका एक हल्का सा किक आ जाता है। देखिए, जो गुआवा ड्रिंक मैंने पिया उसकी खासियत थी कि उसके अंदर चीनी भी कम थी, नमक भी कम था, जो मुझे पसंद है। गुआवा का फ्लेवर उभर कर आ रहा था। जो मुझे ड्रिंक मिली उसमें आइस नहीं थी, बाकी सब में आइस खूब सारी है, तो वो डाइल्यूट हो गया बहुत ज्यादा। शायद इस वजह से आई कुड मैनेज द एंटायर ग्लास और मैंने एंजॉय किया। में अगर हम खाना सर्व कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। कितने लोग आएंगे एक रेस्टोरेंट पे ना नमक ना चीनी वाले ड्रिंक पीने के लिए? और ये वाली जो ड्रिंक है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है इन्होंने ग्लास के अंदर एक रायता डाला है। चलो भी, लेट्स डू द काउंटडाउन ऑफ द नंबर्स। हमने डिसाइड किया है कि ब्लू टीम के होंगे 8 पॉइंट्स और रेड टीम के होंगे 6। फेयर। टीम रेड 6 और टीम ब्लू 8। तो हमने बोला कोई बात नहीं, और बहुत सारे डिश है, सब लोग ने अपना अपना हौसला रखा है, ताकि देखिए हमको जो कुछ करना है बेस्ट ही करके जाना है। तो अभी अमूज बूश में हमको ज़्यादा पॉइंट्स आना चाहिए, क्योंकि हम 2 पॉइंट पीछे चल रहे हैं। अभी ये मौका हमको लेना है। अमूज बूश में हम ज़्यादा एलिमेंट्स रखा था, क्योंकि वो बाइट साइज होते हैं। मुझे हमको चाहिए थी कि वो मुंह पे रखे ही फ्लेवर बॉम्ब होना है। तो हमारी अमूज बूश का मेन 2 एलिमेंट है, वो एक पापड़ी और पोटैटो का चूरा। वो दीपाली जी को दिया था। 2 सॉसेस बनाना थी, हम वो 2 सॉसेस मैं मम्मा को दिया था बनाने के लिए। अंदर का एक मूस है वो तो मैं बना रही हूँ। तो ऐसा काम डिवाइड करके हम सब लोग मिलके कर रहे हैं। हमारा आइडिया था एक पापड़ी, उसके ऊपर मलबेरी का हंकड़, उसके ऊपर एक बॉन का शेल जो जिसके अंदर पानी पूरी रहेगी, एक सिंगल पोमोग्रेनेट पर्ल, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, एंड वो हमारा रहने वाला था अमूज बूश। रेड टीम और ब्लू टीम, एक एडवांटेज आपके कैप्टन्स को मिल गया था। अब बारी है दूसरा एडवांटेज अनाउंस करने की। दूसरे एडवांटेज के लिए एक बहुत बड़े शेफ एक ऐसे रेस्टोरेंट से आ रहे हैं जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 स्टार्स दिए। कॉन्डे नास्ट के हिसाब से वो बेस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड, और उनकी वेटिंग लिस्ट ऑन एन एवरेज 10,000 लोगों की जाती है। और उस रेस्टोरेंट का नाम है बंगलो। और वो रेस्टोरेंट की जो है ना दिल, वो एक इंसान के हाथ में है जो मेरा किचन संभालते हैं वहां पे। उनका नाम है शेफ नौशाद। और आपका एडवांटेज ये है कि वो आपकी टीम्स की 10-10 मिनट के लिए मदद करेंगे, आपको मेंटोर करेंगे। तो अभी राइट फ्रॉम न्यूयॉर्क आ रहे हैं बंगलो के हेड शेफ नौशाद। इंडिया से उठ के अमेरिका में जैसे झंडा गाड़ा है हिंदुस्तानी खाने का। मैं अक्सर नौशाद से कहता हूँ कि इसके हाथ में जादू है। इसकी उंगलियां जो भी डिश को टच करती हैं, मुझे लगता है बेटर टेस्ट करती है। कहते हैं जब ये पानी उबालते हैं तो उबला हुआ पानी भी अच्छा टेस्ट करता है। तो इनकी हेल्प लेनी है आपने, सोच समझ कर लीजिएगा, ठीक है? रेड टीम ब्लू टीम रेडी? आइडियाज चाहिए। ऐसा है तो ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूँ आपके काउंटर पे। ब्लू टीम हेलो शेफ। हेलो शेफ। सो हम आपको जो हमारे आगे वाले कोर्सेज हैं उसका एक ब्रीफ देते हैं। अब आप मेरे को बताओ हम इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया कि पहले ही फर्स्ट इसमें बुला लें, क्योंकि जब चीज़ बन जाता है अपने आप ही हम लोग बिगाड़ चुके होते हैं, उसके बाद बुला के फ़ायदा नहीं है। जब हमारी चीज़ अभी
बन रही है, फर्स्ट स्टेज में ही है, तब बुला लेंगे तो उनका आइडिया, उनका जो नॉलेज है वो हम उनका नॉलेज काम में लगा सकें। तो हम जो अमूश बना रहे हैं, हम एक रॉ मैंगो का हमने पानी बनाया चटपटा सा, उसका हमने बॉन बना दिया है। तो वो फ्रिज में सेट हो रहा है। जो आप प्रेजेंट करोगे मैं कर दूंगा। ठीक है। और जो हमारा सूप है, टोमेटो और चिकन का शोरबा है, उसके साथ हमने क्रिस्टल ब्रेड बनाई है और एक हम बेसिल का फोम बनाएंगे साइफन से। तो इसके अंदर पिस्ताचियो है तो पिस्ताचियो डाल दो। ठीक है, इसमें हम कलर भी और ग्रीन हो जाएगा। ओके, गुड आइडिया। करके डालना है इसके अंदर। ठीक है। और फिर हमारा जो स्टार्टर है वो हम पनीर का टेफी बना रहे हैं। तो पनीर को मैंने विप किया है, उसमें करी लीव्स फ्राई करके डाली हैं, तो ऐसे फुल स्पाइसेस डाले हैं, सॉल्ट और तड़का लगाया, तो वो मैंने फ्रिज में सेट होने दिया। कटेफी रोल कर दी। पेस्ट्री हमारी बनी हुई है, वो ये रही, वो रोल कर रहे हैं। उसको हम सर्व कर रहे हैं प्रॉन बिस्क के सॉस के साथ, जो कि एक थिक सॉस होने वाला है एक प्रॉन का, और इसके ऊपर हम फ्राइड करी लीव्स डालेंगे और हॉट हनी की चिलीज डालेंगे। इसके अंदर हम स्वीट चिली जैम ऐड कर सकते हैं। स्वीट चिली जैम है, स्वीट चिली जैम बना लेंगे हम। हाँ, स्वीट चिली जैम बना लो, उसको रोल करो, जब पनीर के साथ उसकी ना एक अच्छी टेस्ट आती है। और जो ये पोमेग्रेनेट मोलासेस बनाया हुआ है ना, उसको गार्निश में यूज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, है ना। कैप्टन जी, अर्चना जी, आ जाइए इधर। क्या क्या हो चुका है, क्या क्या बन रहा है, और आप देख चुके हैं कि आपको 6 नंबर मिले अपने पहले ड्रिंक में। कुछ नहीं, 6 नंबर मिले हैं, 2 कदम से पीछे है, बाकी के कोर्स में हम आगे जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपका नेक्स्ट कोर्स दीपाली जी बना रही है? दीपाली जी और मैं। अच्छा। साईश्री। दीपाली जी, कैसा लग रहा है? ठीक है सर। ठीक है। आपको सब लोग बोल रहे हैं कि वीक है, वीक टीम है, वीक टीम है, वीक जोड़ी है। वीक का नहीं सर, ऐसे नहीं रहता है। ये किचन ऐसा है कि आप कभी भी ऊपर जाते हो, कभी भी नीचे आते हो। तो मैं आज ऐसा काम करके दिखाना चाहती हूँ सामने वाली टीम को कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं तुम्हें हरा सकती हूँ और वो दिखाऊंगी तुम्हें। विक्रम और अजिंक्य ने जो बनाया था कताफी रोल, उन्हीं का स्पेशल डिश है बंगलो का। तो हमने उनसे पूछा कि ये कैसे रोल होगा। ये आपने उल्टा लगा दिया इसको। अगर आपने ऐसे रखा है तो ये ऐसा करो, ये पहले इसको कवर करो, थोड़ा बटर डालो इसके ऊपर, मेल्टेड बटर बना के एल्युमिनियम फॉइल में रखो, वो शेप हो जाएगा। फिर फ्रीज में डाल दो, तो वो शेप पकड़ लेगा। एल्युमिनियम। शेफ नौशाद, शेफ आपके जो 10 मिनट है ब्लू टीम के साथ, उसकी अवधि खत्म होती है। थैंक यू शेफ। थैंक यू। और शेफ नौशाद, तो हमने उनका आइडिया लिया और उसी जैसा उन्होंने आइडिया दिया है वैसे हम कर रहे हैं रोल। रेड टीम, ब्लू टीम, 40 मिनट हो चुके हैं, यानी कि अब अम्यूज बुश आपकी प्लेट पे होना चाहिए और 5 मिनट बाद हमारे टेबल पे। कम ऑन। मेरे को साइशी ने आवाज लगा ली कि अंशुमित इधर आओ, अम्यूज बुश की प्लेटिंग करनी है, हमारा टाइम हो गया है बिल्कुल। सुन 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 सुन, ये इधर डाल के इसके साथ हम ये करते, फिर इसमें हम ऐसा 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 रखते चाट, ठीक है? तो मैं आता हूँ, वो प्लेटिंग करने की कोशिश कर रही है, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है इतना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पहले मेरे को बोला कि तू फोम रेडी कर दो एक कोरिएंडर की। तो मैंने कहा फोम कैसे दोगे आप अम्यूज बुश के ऊपर, चटनीज भी है ऑलरेडी, आपका मूस भी है। तो कहते वो साइड पे रखेंगे। इफ वांट स्पूमा ऊपर ही जाएगा इसके, नहीं तो रहने दो। तो मैं कहा कभी नहीं हम डाल सकते, अम्यूज बुश हमेशा 1 बाइट होता है। अगर आप प्लेट के नीचे कुछ भी रख रहे हो तो वो अम्यूज बुश नहीं काउंट होगा। आपके प्री स्टार्टर यानी अम्यूज बुश के लिए सिर्फ 1 मिनट बाकी। Ten, 9, 8, जल्दी 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 जाओ। 7, साईश्री, 6, जाओ। अरे समझ में नहीं, साई लाती है, एक ही साई लाती है, वो वहां जा। 5, ए पडला पर खाली। 4, क्या है आप क्यों ऐसे खाली पड़ते? కింద పడిందా? 3, नहीं नहीं नहीं, नीचे गिर गया एक ना। 1।
जब हम फ्रोजन फूड्स की बात करते हैं तो स्वीट्स जैसे क्वालिटी ब्रांड का नाम हमेशा जहन में आता है। आज हम मास्टर शेफ में स्वीट्स के क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेकर बनाएंगे जॉयफुल, टेस्टी और फन डिशेस। हेलो एवरीवन, मैं हूं अजिंक्य और मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबका आज के स्वीट स्पेशल रेसिपीज में। जब भी हम स्प्रिंग रोल की बात करते हैं तो दिमाग में आता है चाइनीज स्प्रिंग रोल, मैक्सिकन स्प्रिंग रोल या कोई और सेवरी स्प्रिंग रोल। लेकिन हम दोनों भाइयों को बचपन से ही किचन में और आज हमारे कैफे में भी हर डिश को एक मीठा डेजर्ट ट्विस्ट देने का शौक रहा है। और इसी शौक के साथ आज हम स्वीट स्प्रिंग रोल शीट्स को देने वाले एक चॉकलेटी ट्विस्ट, चॉकलेट स्प्रिंग रोल। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले फ्रीजर से निकालते हैं हमारे स्वीट स्प्रिंग रोल शीट्स। इसके बाद इन्हें अच्छे से थॉ करना ज़रूरी है, इसलिए इन्हें थॉ करने के लिए 40 से 60 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। तो हमने स्प्रिंग रोल शीट्स थॉ करने के लिए बाहर निकाल के रख दी है। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी चॉकलेट स्टफिंग बनाने की। सॉसपैन को गैस पे रख दिया है, उसमें थोड़ी क्रीम डाली है, उसको गर्म किया है। हमारी क्रीम अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे चॉकलेट एंड उसी के साथ में स्प्रिंग रोल शीट्स को चिपकाने के लिए मैं एक बाइंडिंग के लिए बना रहा हूँ कॉर्नफ्लावर एंड वाटर का मिक्सचर, जो हमारे शीट्स को चिपकाने के काम आएगा। मेरा क्रीम गर्म हो गया है, मेरी चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है। उसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा बटर, ताकि जो चॉकलेट की स्टफिंग है वो थोड़ी सी शाइनी आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बटर ऐड करने के बाद थोड़ी सी शाइन आ गई है एंड मेरा चॉकलेट भी मेल्ट हो गया अच्छे से। तो अब मैं उसको एक बाउल में निकाल लेता हूँ एंड ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगा। चलो, हमारे स्प्रिंग रोल के अंदर की चॉकलेट स्टफिंग रेडी है और स्वीट्स के स्प्रिंग रोल शीट्स भी रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। अभी हम लोग हमारे शीट्स को चॉकलेट की फिलिंग के साथ रेडी कर रहे हैं एंड जो ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी जो बनाई थी वो हम लोग इसके साइड्स पे लगाएंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए। स्वीट्स की ये स्प्रिंग रोल शीट्स है कंप्लीटली वीगन फ्रेंडली, वेरी इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, जिससे आप अपने स्प्रिंग रोल्स को इजीली परफेक्ट शेप दे सकते हो। इन्हें यूज़ करके आप स्वीट या सेवरी कुछ भी बना सकते हो। और सबसे बेस्ट बात, स्वीट स्प्रिंग रोल शीट्स के साथ घर पर जो भी बनाओगे विल ऑलवेज बी क्रिस्पी। ये जो हमारी स्प्रिंग रोल की शीट्स है, इसे हमने अच्छे से रोल कर लिया है। इसको एक प्लेट पे निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे एंड फिर फ्राई करेंगे। तो अभी हमारे स्प्रिंग रोल्स रेडी हो गए। अब इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। मीडियम टेम्परेचर ऑयल रखना है एंड क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। हमारे स्प्रिंग रोल्स अच्छे से गोल्डन हो गए, क्रिस्पी हो गए। अब इसको हम लोग एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और एक्सेस ऑयल निकाल देंगे। स्वीट्स के स्प्रिंग रोल शीट्स को यूज़ करके आज हमने बनाए हैं डिलीशियस चॉकलेट स्प्रिंग रोल्स। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यही ख़त्म नहीं होती। आप इन्हें डिफरेंट फिलिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे चाइनीज़, चिकन, मैक्रोनी एंड चीज़, नूडल, बेबी कॉर्न लॉलीपॉप। और सिर्फ फिलिंग्स ही नहीं, स्वीट स्प्रिंग रोल शीट्स के साथ आप बना सकते हो चॉकलेट सिगार्स, मनी बैग्स, फ्राइड वॉन्टन्स, टार्ट्स, एडिबल कोन्स जैसे और भी ढेर सारी रेसिपीज। तो देर किस बात की, आप भी जाइए और बनाइए ऐसे ही स्वीट स्पेशल रेसिपीज स्वीट्स के स्प्रिंग रोल शीट्स के साथ। Cheers.